तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जोसेफ विजय। फिल्मों के सुपरस्टार, करोड़ों फैंस के चहेते और अब राजनीति के मैदान में एंट्री करने वाले विजय। अब सवाल ये है, क्या विजय ने जनता से इतने बड़े वादे कर लिए हैं कि अब वही वादे उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? क्या तमिलनाडु की राजनीति फिल्मों की तरह आसान नहीं है और विजय का राजनीतिक सफर अब असली परीक्षा के दौर में पहुंच चुका है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे विजय की राजनीति, उनके बड़े वादे और तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण। भारत का वो राज्य जहां सिनेमा और राजनीति का रिश्ता दशकों पुराना है। यहाँ कई फिल्म स्टार राजनीति में आए हैं, कुछ इतिहास बन गए, कुछ भीड़ में खो गए। एमजी रामचरण यानी एमजीआर, जयललिता, इन नेताओं ने तमिलनाडु की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया है। अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं विजय। लेकिन फर्क ये है कि आज का तमिलनाडु क्या पहले जैसा नहीं है। राजनीति बदल चुकी है, मतदाता बदल चुके हैं और जनता अब सिर्फ स्टार्टअप नहीं, जवाब भी मांगती है। जब विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की तो उनके समर्थकों ने इसे तमिल राजनीति में नई शुरुआत बताया है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी थी और युवाओं में उत्साह दिखाई दिया था। सोशल मीडिया पर विजय की राजनीति ट्रेंड करने लगी थी। विजय ने खुद को आम जनता की आवाज बताने की कोशिश की। वहीं उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। लेकिन राजनीति में सिर्फ मुद्दा उठाना काफी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या आपने जो वादे किए हैं वो पूरे कर सकते हैं? राजनीति में एक कहावत है, वादे जितने बड़े होंगे जोखिम भी उतना बड़ा होगा। विजय ने जनता को बदलाव का भरोसा दिया। उन्होंने सिस्टम बदलने की बात की। उन्होंने सिर्फ राजनीति की बात की। उन्होंने युवाओं को नई उम्मीद देने का वादा किया। लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है, क्या विजय के पास कोई ठोस रोड मैप है? क्या उनके पास प्रशासनिक अनुभव है? क्या उनकी पार्टी के पास जमीनी संगठन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तमिलनाडु की राजनीति इतना आसान नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति देश के सबसे मजबूत और राजनीतिक ढांचों में मानी जाती है। यहाँ वर्षों से दो बड़े राजनीतिक डीएमके और एआईडीएमके यानी इन पार्टियों के पास बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क है। गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, जातीय समीकरण की समझ है और चुनाव लड़ने का दशकों पुराना अनुभव है। ऐसे में विजय के सामने सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, बल्कि संगठन खड़ा करने की भी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि विजय मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी के अपने पक्ष में बदलाव चाहते हैं। लेकिन ये भी एक समस्या है। अगर जनता सरकार से नाराज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत किसी नए चेहरे पर भरोसा कर लेंगे। मतदाता पूछेंगे, आपकी आर्थिक नीति क्या है? क्या आप रोजगार कैसे देंगे? क्या आप उद्योग कैसे बढ़ाएंगे? आप मजबूत कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? और यहीं से असली राजनीति शुरू होती है। विजय की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी लोकप्रियता, उनकी विशाल फैन बेस और युवाओं में उनकी पकड़। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि राजनीति में भीड़ और वोट हमेशा एक जैसा नहीं होता। फिल्मों में लोग टिकट खरीदकर स्टार को देखने जाते हैं, लेकिन चुनाव में लोग भविष्य देखकर वोट देते हैं। और यही वजह है कि भारत में कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में सफल नहीं हो पाए। जब कोई नेता खुद को बदलाव का चेहरा बताता है तो जनता उससे चमत्कार जैसी उम्मीदें लगाने लगती है। अगर शुरुआत में ही नतीजे नहीं मिले तो वही उम्मीदें गुस्से में बदल सकती है। विजय के सामने ये सबसे बड़ा खतरा है। तमिलनाडु का युवा वर्ग तेजी से बदलाव चाहता है। युवा बेरोजगारी, महंगाई और अवसरों की कमी से परेशान है। विजय खुद को इस वर्ग की आवाज के तौर पर पेश करते हैं। उनकी फिल्मों की छवि भी है सिस्टम से लड़ने वाले हीरो की रही है, और यही छवि राजनीति में उनके काम आ रही है। लेकिन असली चुनौती तब होगा जब जनता फिल्मों वाले डायलॉग नहीं, बल्कि असली फैसला देखना चाहेगी। विजय के विरोधी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक नौसखिया बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। कुछ लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि विजय के पास स्पष्ट विचारधारा नहीं है। हालांकि विजय समर्थक कहते हैं कि वे राजनीति में के लिए नया चेहरा जरूरी है। अगर वे युवाओं, शहरी वोटरों और पहली बार वोट देने वाले को जोड़ने में सफल होते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि मजबूत रणनीति भी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहली चुनौती है संगठन बनाना, अनुभवी नेताओं को साथ लाना, चुनावी रणनीति तैयार करना और जनता के भरोसे को बनाए रखना। और सबसे जरूरी, अपने वादों को वास्तविकता में बदलाव लाना, क्योंकि राजनीति में जनता वादे सुनती जरूर है, लेकिन याद काम को रखती है। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? तमिलनाडु ने पहले भी फिल्म स्टार को सत्ता तक पहुंचाते देखा है, लेकिन हर दौर अलग अलग होता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आम जनता सवाल पूछ रही है। ऐसे में विजय को सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक सक्षम नेता साबित करना होगा। तो क्या विजय बड़े वादे कर खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं? इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विजय के तमिलनाडु की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उनके पास लोकप्रियता भी है, भीड़ भी है, जुनून भी है, लेकिन क्या उनके पास वो राजनीतिक धैर्य और रणनीति भी है जो सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है? यही आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है और सबकी निगाहें अब विजय पर है।
क्या वो सिर्फ सुपरस्टार रहेंगे या फिर तमिलनाडु के अगले राजनीतिक चेहरे बने रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।